हेलो बच्चों, तो चलते हैं 10वें पार्ट की तरफ, किशोरावस्था की तरफ। तो इस पार्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको परीक्षा के अंदर लिखे हुए मिलेंगे। तो वीडियो स्किप ना करें और अंत तक देखें, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि आपको इसके अंदर हर महत्वपूर्ण बात को बताया जाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ताकि आपके अंक जो हैं वो अच्छे हों और आपको अगर प्रश्न बदल कर भी दिया जाए तो आप उसके उत्तर पूर्ण कर पाएं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न यह है कि लिंग हार्मोन क्या है, इसका नामकरण क्यों किया गया और इसके कार्य बताइए। तो लिंग हार्मोन नर में वृषण द्वारा तथा मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, इसीलिए इसे लिंग हार्मोन कहते हैं। और यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोबारा एक बार फिर पढ़े कि नर में वृषण द्वारा और मादा में ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन है, इसीलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। और यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह नर और मादा में भिन्न भिन्न होते हैं। पढ़ते हैं इनके कार्य। तो नर लिंग हार्मोन यानी कि नर के अंदर जो पाया जाता है, नाम याद रखना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, याद रखना है टेस्टोस्टेरोन। ये नाम अगर नहीं लिखना आता है तो लिखने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर ये नाम आपसे नहीं लिखा जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है नर के अंदर और मादा के अंदर कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। तो ये भी एक बार लिख कर देख लें, क्योंकि ये दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है। नर के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और मादा के अंदर एस्ट्रोजन होता है। हम इनके कार्य भी पढ़ लेते हैं। तो कार्य में पहला जो लिखा है, यह वृषण के द्वारा स्रावित होता है, मादा वाला अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। यह लड़के के चेहरों में के बालों में वृद्धि करता है और यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है, जबकि मादा वाला जो हार्मोन था वो अंडाशय के द्वारा उत्पन्न होता है और मादा में गौण जनन लक्षण को नियंत्रित करता है और यह गर्भ धारण में सहायक होता है। तो ये इस प्रकार इसके कार्य हुए। ये लिंग हार्मोन के कार्य हैं, नर लिंग हार्मोन और मादा लिंग हार्मोन के कार्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, सही विकल्प को चुनिए। तो किशोर जो होता है यानी आपकी जो आयु है उसमें आपको सचेत रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि देखो वैसे तो ये ऑप्शन सारे ही सही हैं, ठीक है ना। उचित भोजन उसके मस्तिष्क का विकास होता है, बात सही है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता है, ये बात भी सही है। किशोर को हर समय भूख लगती है, ये गलत है। और किशोर में स्वेद कलिकाएं भली भांति विकसित होती है, ये भी सही है। तो इसमें पूछा क्या है, सही विकल्प को चुनना है। तो जो सही बिल्कुल सही विकल्प है वो ध्यान रखना है। इसका सही विकल्प आएगा, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता है। तो ये सही विकल्प हमारा चुना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आता है जनन आयु यानी कि जनन काल, यानी किस समय वो जनन के लिए प्रारंभ हो जाती है। तो इसका जो उत्तर है वो उत्तर है कि जब ऋतुस्राव का आरंभ हो जाता है उसे हम जनन काल कहते हैं। और बाकी जो कार्य हैं ध्यान रखना, स्तन विकसित होना, शारीरिक वृद्धि होना, शरीर की लंबाई में बढ़ोतरी होना, ये जनन आयु के लिए यानी कि प्रारंभ का संकेत जो है वो वास्तव में ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तब होता है। निम्न में से कौन सा, यानी अब गैर प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित यानी बहुत अच्छा है। तो जब आप चिप्स खाओगे, नूडल्स खाओगे, कोक पियोगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। चावल नूडल्स आ गया तो भी नुकसानदायक है, चिप्स और लेमन पे आ गया नुकसानदायक है। लेकिन रोटी दाल सब्जियां जो खाओगे ये आपके लिए हमेशा ही फायदेमंद होती है। सर्वोचित का मीन होता है सबसे ज्यादा उचित। तो ये आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि आपका शरीर अभी बढ़ रहा है, आपके शरीर को मजबूत बनाना है, तो इसके लिए आपको रोटी दाल और सब्जियों की बहुत आवश्यकता है। अब हम इस पार्ट में अगर आपने और याद करना है तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है नर जनन तंत्र
और मादा जनन तंत्र। अगर ये चित्र आपको याद नहीं है तो इन्हें याद कर लीजिए। ये 4 नंबर का एक उत्तर आता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। ये पार्ट यही समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की तरफ। धन्यवाद।